Hello students, today we are going to study about dielectrics. So here what is dielectrics? Dielectric क्या होता है? देखिए डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर ही होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो होने नहीं देता है. ओके. अब देखिए बट जो इंसुलेटर के और डाइलेक्ट्रिक को देखा जाए तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिक अफेक्ट को शो करता है. ओके. जो बट पर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है, पर वो क्या करता है इलेक्ट्रिक अफेक्ट को शो करता है. और वो कैसे करता है वो हम देखते हैं. देखिए हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ओके. अभी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है? अभी मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा. इसमें पॉजिटिव चार्ज भी रहेंगे और नेगेटिव चार्ज भी रहेंगे. तो क्या होगा जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो इस प्लेट की तरफ आ जाएंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट की तरफ आ जाएंगे. और जो बाकी के बच्चे हुए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. देखिए अब होगा क्या, अब यहाँ पे देखिए सेपरेशन होने लगा. नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज इधर पे आ गए. तो अब इससे क्या होगा, ये लोग क्या इलेक्ट्रिक अफेक्ट को शो करेंगे. ठीक है. अभी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो वो क्या करा, उसने हमें मतलब इलेक्ट्रिक अफेक्ट को शो करा. ठीक है. इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इसने इलेक्ट्रिक अफेक्ट शो करा. ठीक है. बट इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करता, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक अफेक्ट को शो करता है. ठीक है. दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. अब देखिए अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स का यूज किस में होता होगा. ठीक है. अब ये तो जान लिया कि डाइलेक्ट्रिक से क्या होता है, जो हमें क्या इलेक्ट्रिक अफेक्ट को शो करता है, इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है. बट अब उसमें यूज किस में करते हैं, क्या यूज रहता है डाइलेक्ट्रिक का. देखिए डाइलेक्ट्रिक का यूज हम जब कैपेसिटर में करता है. ये क्या करता है, कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है. जब भी हम किसी कैपेसिटी को किसी सब्सटेंस में यूज़ करते हैं किसी चीज़ में, तो अगर हमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कैपेसिटर की प्लेट में लगा दें तो ये क्या करता है, कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, किसी भी मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटी को क्या इंक्रीज करता है. ओके. दैट इज़ द यूज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक. अब यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जनरली डाइलेक्ट्रिक्स आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकेंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की डेफिनेशन भी दी गई है, उसको रीड कर लेते हैं. द सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम बट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स. एग्जाम्पल पेपर, वैक्स, वुड, मीका, प्लास्टिक एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. ये डाइलेक्ट्रिक्स सब वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते बट इलेक्ट्रिक अफेक्ट को शो करते हैं. सो दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक्स. एंड डाइलेक्ट्रिक्स का यूज किसमें करते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में. ओके. अब यहाँ पे देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स. डाइलेक्ट्रिक्स यूजुअली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकेंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. सो यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, polar dielectrics are those substances in which the center of positive and negative charges do not coincide with each other because of asymmetric shape of molecules. देखिए यहाँ पे जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं करते हैं. ठीक है. क्योंकि उनके जो शेप रहता है वो एसिमेट्रिक रहते हैं, मतलब कि वो प्रॉपर शेप में नहीं रहते, वो एसिमेट्रिक शेप के रहते हैं. ओके. जिसके कारण कि इनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या कॉन्साइड नहीं करते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की एग्जांपल दी गई है. एग्जांपल इज लाइक S2A and HCl इज अ एग्जांपल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. ओके. नेक्स्ट है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, non-polar dielectrics are those substances in which the center of positive and negative charges coincide with each other because of their symmetric shape. अब यहाँ पे देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से coincide करते हैं और ये क्या रहते हैं, सिमेट्रिक शेप के रहते हैं. ओके.
उसे एग्जाम्पल है H2N2O2 एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स. द नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज ऑलवेज जीरो. देखिए जो पोलर डायलैक्ट्रिक्स रहेंगे उसका जो नेट डायपोल मोमेंट उसमें रहेगा, ठीक है, उसका जो नेट डायपोल मोमेंट्स रहेगा वो पोलर मॉलिक्यूल्स में है, और जिसका जो नेट डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा वो क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स. ओके, so your next is polarization of dielectrics. So what in the absence of an external electric field, the net electric dipole of polar and non-polar dielectrics both remain zero. But when a dielectric is placed in an external electric field, then a dipole moment is induced in it in the direction of external field, whose value is proportional to the intensity of external field. This phenomenon is called polarization of dielectric. देखिए हमें polarization of dielectrics होता क्या है. देखिए हम जैसे किसी भी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है. देखिए अब ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं. तो होगा क्या, अब यहाँ पे देखिए चार्जेस, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो इस मॉलिक्यूल्स के पास में मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या इस कॉर्नर में आ जाएंगे. ओके, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कॉर्नर की तरफ आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो इस डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या आपस में सेपरेट हो रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पोलराइजेशन मेथड. इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन. तो ये अभी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस का हो रहा है तो इसी को हम बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस मतलब ये नेगेटिव प्लेट क्या पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्जेस को इस तरह अट्रैक्ट करे तो वो इस तरफ आ गए और सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गए. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन. ओके, सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ पोलर डायलेक्ट्रिक्स. द ईच molecules of a polar dielectric has its own stable and net dipole moment. But in the absence of an external electric field, net dipole moment of electric substance is zero. When a polar dielectric is kept in an external electric field, then torque acts on every molecules or dipole which tries to align them in the direction of electric field. As the intensity of electric field is gradually increased, more and more molecules get aligned in the direction of field. This phenomenon is called polarization of dielectrics. So यहाँ पे देखिए polarization of polar dielectrics होता क्या है. देखिए इस डायग्राम की तरफ देखिए, यहाँ पे इसका अभी ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं. अभी इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अटैच नहीं है. ठीक है, तो जैसे हम इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा कि सारे नेगेटिव चार्जेस मॉलिक्यूल्स के इस तरफ को अट्रैक्ट होंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, जिसके कारण जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस का के मॉलिक्यूल्स का जो क्या हो जाएगा, कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के कुछ इस तरह से हो जाएंगे. अब यहाँ पे देखिए इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज सारे इस कॉर्नर पे आके, और इस तरफ नेगेटिव इस प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्जेस रहते हैं तो इसलिए इस तरफ के सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं. कुछ इस तरह से ये सारे मॉलिक्यूल्स के जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक साथ एक ही तरह अलाइन हो गए. जैसे आप देखिए पहले ये आपस में कुछ ऐसे थे. ठीक है, जैसे इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो फिर वो क्या कुछ इस तरह से हो गए, क्योंकि इनके में क्या हो गया, पोलराइजेशन. ओके, नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स. व्हेन नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the center of positive charges of each molecule is pulled in the direction of electric field E vector because it experiences a force F vector Q E vector, and the center of negative charge electron is pulled opposite to the direction of E vector. Therefore,
the two centers of positive and negative charges get separated and the molecules get distorted. This is because of force due to electric field pulling the two centers apart and the force of mutual attraction between the center positive and negative charges creates a valence and the molecules get polarized. देखिए in case of non polar dielectrics, देखिए देखिए इस डायग्राम में देखिए पहले यहाँ पर पहले जो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से, पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें लगा दिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, तो कुछ वो इस तरह से सारे नए पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इस तरफ हो जाएंगे। वो क्यों? देखिए इसमें जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या लगेगा, इन मॉलिक्यूल्स में, सारे मॉलिक्यूल्स में क्या लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में फोर्स लगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। जिसके कारण क्या होगा, सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो और सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे और सारे और जितने भी नेगेटिव चार्जेस रहेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे आप इस डायरेक्शन में देख सकते हैं। देखिए पहले डायलेक्ट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिना जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने पर कुछ इस तरह से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से, बट जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इस पर जो फोर्स, इस पर क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। जिसके कारण क्या होगा, सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे। सो दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ओके, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स।